गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ओके, अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, दैट इज स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आपको मैंने पहले भी बताया, इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता चुकी हूँ मैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, को इंटीरियर एंगल्स के बारे में। बस अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने ये चीजें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी है। अगर पढ़ी है तो चलो आंसर दीजिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ये आपको डायग्राम दिया हुआ, उसने कहा है A इज पैरेलल टू B। आपको ये भी बोला था मैंने कि जब भी पैरेलल होता है, जब मैंने आपको पूरी इंट्रोडक्शन करवाई थी, दो पैरेलल लाइंस लेके कि ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही थी, ठीक है, तो मैंने सब बताया था। चलो फिर से कर लेते हैं। कहते हैं अगर A पैरेलल है B के तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे, तो ये क्यों इक्वल होंगे, तो आप लिखोगे इसका ये रीजन बताना है। तो सेलेक्ट आप सॉल्यूशन लिख रही हूं मैं फर्स्ट का, क्योंकि एंगल 1 अगर दो लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाते हैं। तो बिकॉज ये क्या कौन से बनाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये 9th क्लास में भी जब आप जाओगे तो ये बहुत ही यूजफुल है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। अब ये है इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है, तो A और B पैरेलल है, तो ये क्यों इक्वल है, एंगल 4 और एंगल 6। चलो अब ये फिर बता दी हूँ, मैंने क्या बताया था, ये Z शेप बन रही है, ये देखिए ये Z बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या था, इक्वल था। अब ये देखो यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 6 है। एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल होते हैं, अगर Z शेप बनती है और दो लाइन पैरेलल होती है तो उसको क्या बोलते हैं आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये अंदर को है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। और यहाँ पे रीजन क्या है, जब यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि जब लाइन क्या है पैरेलल है तब एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एक बोलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर क्यों, क्योंकि ये अंदर को है, इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या बोला उसने, ये बताइए कि एंगल 4 और एंगल 5 का सम कितना, 180 डिग्री, जब A इज पैरेलल टू B। अब ये देखिए एंगल 4 इज इक्वल, एंगल 4 और एंगल 5 का सम कितना है 180 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन कट कर रही है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन में ये वाला एंगल, जो अंदर वाले दो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, इट इज को इंटीरियर एंगल्स on same side of transversal, same side of transversal। ओके, फिर से बता रही हूँ, ये दो लाइन पैरेलल हो, ये दो लाइन पैरेलल है, ये जो लाइन कट कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। और जो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप करोगे, बट उसमें क्या दिया है मैं आपको बताती हूँ। अब उसने आपको, जैसे इसमें आपको पूछा है, उसने आपको ये बता दिया कि अब डायग्राम दिया है आपको और ये बता दी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताइए कौन से हैं, ऑल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर एंगल, मतलब इस टाइप के उसने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। यहाँ तो क्या था, दिया था, और यहाँ पे पूछा था, आपने बता दिया कि कौन कौन से एंगल। अब आपको ये दिया होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट, को इंटीरियर एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल, तो आपको बताना है कौन कौन से एंगल है। सेकंड क्वेश्चन आप करोगे तो सीधा क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, P is parallel to Q। सबसे पहले आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, जब भी लाइन पैरेलल होंगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, तो Z शेप के होते हैं। अब ये बात करते हैं, उसने ये बोला कि ये दो लाइंस P और Q दे आर पैरेलल, ये पैरेलल है, ठीक है। अब बोला फाइंड द अननोन एंगल्स। अननोन एंगल्स मींस यहाँ पे A B C D E F इन सब की वैल्यू बताइए, जिसमें से सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है, दैट इज 125। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 125। अब मुझे बाकी निकालना है A B C D E F तक वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए मैंने आपको ये बताया है कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और ये लाइन इसको कट कर रही है, दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इसको क्या कहेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मींस जो
डी एंगल है वो किसके इक्वल होगा, 125 डिग्री के, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कब बनाए जाते हैं। ओके, फिर से बता रही हूँ, ये दो लाइन पैरेलल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये दोनों इक्वल होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अब ये इसकी बात आ गई, तो अब ये देखिए ये दो लाइन इंटरसेक्ट करिए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, डी और बी इक्वल होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे बोल दीजिए कि डी इज इक्वल टू बी, और ये कितना होगा, डी कितना है अभी आपका 125 आया है, और बी भी कितना होगा 125 डिग्री होगा, और इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब बनते हैं, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब अच्छा चलो डी भी आ गया, बी भी आ गया आपका। अब बात करते हैं हम इसकी ई की बात करते हैं। ओके, अब ये देखिए ये लाइन है, ये लाइन इसके ऊपर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पूरे का सम कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री। क्यों होगा, लीनियर पेयर बना रहा है। फिर से देखिए ये लाइन है, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इस पूरे का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर बना रहा है क्योंकि। तो यहाँ पे लिख दीजिए 125 डिग्री प्लस ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लिख लीजिए लीनियर पेयर, क्योंकि ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। ओके, सो ई की वैल्यू निकालना है, तो वो कितना हुआ 180 डिग्री, और ये 125 है, इधर गया तो दैट इज 125, तो ये कितना हो गया आपका 5, देन यहाँ पे कितना रहा आपका 7 में से 2 गए 5, ये कितना आया आपका 55 डिग्री आ गया। ओके, अब ई तो आ गया 55 डिग्री, अगर ई 55 है तो एफ भी क्या होगा 55 डिग्री होगा। क्यों होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पे लिख दी ई इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, और यहाँ पे भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल निकाल दीजिए। ओके, अब आपको कौन सा निकालना है, ई निकालना है। अब फिर से देखिए ये दो लाइन पैरेलल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ई 55 है तो ए भी कितना होगा 55 डिग्री होगा। क्यों होगा, इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे यहाँ अगर आपकी देखो डी कितना है, बी के इक्वल है। अगर आपने सी की वैल्यू निकालनी है, अच्छा अभी हमने सी की वैल्यू नहीं निकाली है, तो एनीवेज पहले ई और ए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे लिख दीजिए ई इज इक्वल्स टू ए, तो ये दोनों की वैल्यू कितनी हुई 55 डिग्री हुई, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये क्या बनाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए अब कौन सा रह गया हमारा, ई भी निकल गया, ए भी निकल गया। अब हमने सी निकालना है, हमने सी की वैल्यू कहीं पे भी नहीं निकाली है अभी, तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका तो सम है, ठीक है, ए और सी, यहाँ ऐसे सीधा बोल दीजिए ए और सी इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये दूसरा तरीका ये भी है, ये लाइन है, ये इसके ऊपर इंटरसेक्ट करे, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो आप कोई भी तरीके से निकाल सकते हो, मैं को सीधा वर्टिकली ऑपोजिट से निकाल रही हूँ, ए और सी इक्वल होंगे। ए कितना आया आपका which is equals to 50, A is equals to C is equals to 55 डिग्री, तो ये भी कौन से होंगे आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। जो उसने एंगल्स बोले थे आपने यहाँ पे सारे निकाल दिए। देखो मैंने हो सकता है कि मैंने वर्टिकली ऑपोजिट से निकाले, आप लीनियर पेयर से निकालो, जैसे आप कंफर्टेबल लगता है, जैसे आपको समझ आए हैं क्वेश्चंस आप वैसे निकालो। जरूरी नहीं है कि मैंने ऐसे निकाला है तो आपको भी ऐसे करना है, आप अपना मेथड अप्लाई करके भी निकाल सकते हो। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ L इज पैरेलल टू M। ये इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो उसने कहा है कि किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है जब आपके पास L और M दोनों हो, पैरेलल हो। ओके, अब देखिए हमें ये देखना है कि ऑल्टरनेट एंगल्स हो सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो सकते हैं, या को इंटीरियर एंगल्स हो सकते हैं, मतलब कौन से एंगल्स हो सकते हैं ये। अगर मैं ऑल्टरनेट एंगल की बात करूं तो ये पैरेलल लाइन तो उसने बताया मुझे, बट वो तो जेड शेप के होते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल नहीं बन रहा है। ओके, तो फिर मैं क्या करूंगी, मेरे पास ये एंगल एक्स आ जाए। तो आपको ये क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप अगर मैं सपोज कॉरेस्पॉन्डिंग से निकालती हूँ या लीनियर पेयर से निकालती हूँ और आपको लगता है कि ऑल्टरनेट से भी आ रहा है, आप कैसे भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। यहाँ पे कोई ये रूल नहीं होता कि मैंने ऐसे निकाला है आपको भी ऐसे ही निकालना है, बट द मेथड शुड बी करेक्ट। ओके, अब मैं अगर सपोज मैं इसको y मान लेती हूँ, अगर मैं इसको मान लेती हूँ कि ये y है, अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूँ,
ओके। अब ये y की वैल्यू निकालना तो मेरी x की आ जाएगी, क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू x, ये ऑल्टरनेट एंगल बनाएंगे, तो क्यों ना मैं y की वैल्यू निकाल लूं। या दूसरा तरीका जो आप अगर लगाना चाहो कि कॉरेस्पॉन्डिंग की बात करो, मैंने जैसे यहाँ y लिया है तो आप बोल दो कि ये जो 110 है यहाँ वाला जो एंगल है उसके इक्वल होगा, यहाँ पे भी y ले सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 110 ले सकते हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे आपको इजी लगे आप ऐसे कर सकते हो। मैंने क्या करा है, यहाँ पे y ले लिया, मैंने लिखा कि 110 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, ओके। मैंने यहाँ पे लीनियर पेयर लिख दिया और ये y कितना आ गया आपका 180 माइनस 110 विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो y कितना आया 70, तो y 70 तो x भी कितना होगा 70 होगा। तो आप लिख दीजिए y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। क्यों होगा, रीजन देना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हैं, ओके। So see the next one. अब इसने क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5 में, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। अगर ये डायग्राम में जो आर्म्स हैं मतलब लाइक ये इसके पैरेलल है और ये जो है वो इसके पैरेलल है, ओके। अब उसने कहा इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री, लाइक ABC C शुड बी देयर, ओके। ABC जो कितना है आपका, दैट इज 70 डिग्री है। तो आपको उसने एंगल्स पूछे हैं निकालने के लिए ABC, तो आपको निकालिए, सॉरी ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड ये एंगल्स पूछे हैं। DGC मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है सबसे पहले। तो मैं लिखती हूँ, अगर उसने मुझे ये बोला है कि ये आर्म्स जो है वो क्या है, पैरेलल, मींस अगर AB हमारा BG के पैरेलल है तो सिंपल हो गया। अगर ये दोनों पैरेलल है और ये लाइन BC जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो आपको लिखना पड़ेगा BC इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है, जो दो पैरेलल लाइन को आपस में कट करती है। तो ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, ओके, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अब उसने बोला है कि आपको ये DGC तो निकाल दिया आपने, अब DEF निकालना है, दैट इज DEF मतलब ये वाला एंगल निकालना है। चलिए अब उसने यहाँ पे बोला ही था आर्म्स क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि हमारा ये जो BG है आपका, वो किसके पैरेलल है, दैट इज EF के। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप BG इज पैरेलल टू EF। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आपको ये वाला, अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है, अब कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल हो गई आपकी, DE इज अ ट्रांसवर्सल। आप लिखो यहाँ पे देयरफॉर DE इज ट्रांसवर्सल, दैट इज ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर ये तो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 70 है, तो फिर ये भी कितना हो गया, 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी कौन से बनाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएंगे। यहाँ पे लिख दो, या फिर यहाँ पे दैट इज DGC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ गया, DEF इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ये भी क्या होगा आपके कॉरेस्पॉन्डिंग, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, ओके। तो अब आपने जब क्वेश्चंस करे, आपने सबसे पहले देखा क्या है कि जिसको इंट्रोडक्शन जिसने अच्छी तरह समझी है वो ही अच्छी तरह क्वेश्चंस कर सकता है। जिसने इंट्रोडक्शन को नहीं देखा या नहीं समझ पाया तो वो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएगा। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। मान लीजिए कोई दो वैल्यूज दी है, थर्ड वैल्यू निकालनी है, तो वो मैं नहीं करवाऊंगी, आपको वो आप खुद करोगे, हाँ, बट डाउट होगा तो आप मेरे से पूछोगे, ओके। टिल देन थैंक यू।